हर साल बहुत सारे IITian, IAS, IPS और भी कई रैंकर प्रोड्यूस करने वाला बिहार इतना गरीब क्यों है? क्यों यहाँ के हुक्मरानों ने यहाँ के लोगों को शिक्षा से अवगत नहीं कराया? आजादी के इतने समय बाद भी नेताओं ने यहाँ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं दी, जैसे दिल्ली और मुंबई में है? क्यों बिहार के लोगों को आज भी 2 जून की रोटी के लिए बाहर के शहरों में कमाने के लिए जाना पड़ता है? ये सब सिचुएशन बिहार के साथ ही क्यों हो रहा? आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बिहार नाम सुनते ही एक तरफ IITian, IAS, IPS और रैंक होल्डर की बात होती है, वहीं दूसरे तरफ लो लिटरेसी रेट, हाईएस्ट इन हंगर इंडेक्स, लोएस्ट इन पर कैपिटा इनकम, वर्स्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। ये दो चीजें एक दूसरे के पोल्स अपार्ट हैं, लेकिन दोनों बिहार को ही इंडिकेट करती है। आजादी के 76 साल बाद भी बिहार एक बीमारू राज्य है। अब तक जितनी भी सेंट्रल में सरकारें आई, क्या उसे कभी नहीं लगा कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, ताकि बिहार भी एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर बड़े शहरों के बराबर अगर खड़ा हो सके? मुझे तो लगता है कि सारी सरकारें, चाहे इनकी हो या फिर उनकी हो, ये सब बिहार के विकास के बारे में सोचते ही नहीं। केवल जात पात के नाम पर लड़ाकर वोट लेते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं, ताकि सत्ता की मलाई खा सके। इन्हें जनता की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन नेताओं को जनता की तकलीफ से फर्क पड़ता तो NSO, CAG, नीति आयोग और हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट हम बिहारियों के खिलाफ नहीं होता। NSO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट 77.7% है और बिहार का एवरेज लिटरेसी रेट 70% है, जो नीचे से तीसरा पोजीशन पर है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ फैसिलिटीज में लार्जेस्ट 19 स्टेट में बिहार का पोजीशन 18 है, जो काफी वर्स्ट है। वहीं एजुकेशन फैसिलिटीज की बात करें तो वहाँ भी बिहार लोएस्ट पोजीशन पर ही आता है, जो काफी शर्मनाक है। हंगर इंडेक्स NFSA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार भूखमरी में ऊपर से 7वां पोजीशन पर आता है। फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम न होने के कारण हर दूसरा दिन एक आदमी भूखमरी की वजह से मरता है। CAG का रिपोर्ट कहता है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम सबसे लोएस्ट है। इवन अपने पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से भी कम है। बिहार का पर कैपिटा इनकम लोएस्ट है। इसकी वजह ज्यादा जनसंख्या और जनसंख्या के अनुसार सरकार द्वारा प्राइवेट जॉब क्रिएट न कर पाना, या यूं कहे तो रोजगार न दे पाना। और आपको तो पता ही है कि सबसे ज्यादा कोई सेक्टर रोजगार क्रिएट करता है तो वो है इंडस्ट्रीज, और बिहार में इंडस्ट्रीज न के बराबर है। और जब आप इन नेताओं से इंडस्ट्री के बारे में पूछोगे यहाँ कोई भी इंडस्ट्री क्यों नहीं आना चाहती, तो नेताओं का जवाब होता है कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है और अगर कोई यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा तो उसे पोर्ट से रॉ मटेरियल लाने में ज्यादा खर्च लगेंगे, इसलिए यहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता। लेकिन मेन रीजन ये नहीं है। अगर लैंडलॉक कारण होता तो हरियाणा और दिल्ली में हजारों इंडस्ट्री क्यों है? बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, इसका मेन कारण नेताओं द्वारा इंडस्ट्री के मालिकों से फिरौती मांगना है। फिरौती मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नेता जमीन के पैसे के साथ साथ इंडस्ट्री लगाने के भी पैसे मांगते हैं, जिसे हम बिहारी रंगदारी कहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ कोई भी इंडस्ट्रिस्ट इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता। इन चोर चंडाल घुसखोर नेताओं के कारण ही हमारे लोग घर परिवार छोड़कर दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए जाते हैं, और ये चीजें आजादी के बाद से कंटिन्यूअसली होती जा रही है। इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। हम हमेशा इतिहास की बात करते हैं कि बिहार अखंड भारत की नींव रखने वाला चंद्रगुप्त मौर्य दिया, अखंड भारत संपूर्ण करने वाला द ग्रेट अशोका दिया, दुनिया में विख्यात बौद्ध और जैन धर्म को हमने ही जन्म दिया। हमने ही इमरजेंसी के खिलाफ 1975 में पटना से बिगुल फूका था। लेकिन आज हमारा वर्तमान अंधकार में है। हमें इसे सजग होकर संवारना होगा। अगर हम अपने बिहार को शिक्षित, स्वास्थ्य रहित, सशक्त, समृद्ध और विकसित बनाना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी में कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती वोट को सोच समझ को कैंडिडेट को देना होगा, और जिसे भी अपना वोट दे उससे आंख में आंख मिलाकर अपना काम करवाएं। हम बिहारियों को ये समझना होगा, तभी हम अपने बिहार को सबसे ऊंचा राज्य बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।